श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के गात समारे लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस्कै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे कवि कोविद कहि सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस जोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई जलधि लांघि गई अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षा काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई हमें जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जन की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमान से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महरीरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सो हाय, दिस इज अंजना रितोया। अंजना, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि नाम में कितनी पावर होती है, किस तरह का आपका नाम होना चाहिए और किस तरह से मेरे माता पिता का दिया हुआ अंजना नाम मुझे विश्व विख्यात कर रहा है। बिकॉज अंजना में अपनी एक शक्ति है, अपनी एक पावर है, इस नाम में बहुत पावर है क्योंकि ये नाम है हनुमान जी की माँ का। कई बार जब हम देखते हैं कि राम जी और हनुमान जी का बहुत गहरा संबंध है और कहीं ना कहीं इन्हें आध्यात्मिक भाई भी कहा जाता है। मैंने पिछली बार वादा किया था कि ये कहानी आपको सुनाऊंगी कि कैसे राम जी और हनुमान जी के बीच में इतने गहरे संबंध है। ये कहानी है, ये वाल्मीकि जी की रामायण में ये कहानी नहीं है, बट काफी सारे ग्रंथों में इस कहानी का उल्लेख दिया है, उसी में से मैं आपको सुना रही हूँ। दशरथ जी को जब संतान नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि संतान होने के लिए, प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, उसी में से एक यज्ञ था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो दशरथ जी ने वो भी परफॉर्म किया था और तभी अग्निदेव ने उन्हें एक फल दिया था। जब अग्निदेव ने जो फल दिया था, उन्हें कहा था कि अपनी पत्नी को खिला दो। दशरथ जी ने जब वो अपना फल कौशल्या जी को और अपनी तीनों पत्नियों को खाने को दिया, उसी वक्त उस फल का थोड़ा सा अंश हवा में उड़ता हुआ पहाड़ी पे गया। उस वक्त पहाड़ी पर अंजना माता वहां पे तपस्या कर रही थी, उन्हें भी पुत्र नहीं हो रहा था और बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो शिव जी के लिए तपस्या कर रही थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए। और यही जो फल का अंश था, ये उड़ते हुए वहां गया था, जिसको अंजना माई ने खा लिया था और तब उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि हनुमान जी थे। इस तरह से जब दशरथ जी की पत्नियों ने वो फल खाया और अंजना माँ ने खाया, एक ही फल दोनों माओं ने खाया था और इन्हें हनुमान जी हुए, इन्हें राम लक्ष्मण। उस तरह से हनुमान जी को और राम जी को आध्यात्मिक भाई कहा जाता है। इसी वजह से हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, क्योंकि पवन की वजह से वो उड़ते हुए वो फल वहां पे गया और अंजना माई ने खाया, पवन पुत्र कहा जाता है। और शिवांश भी कहा जाता है क्योंकि वो शिव जी से तपस्या
तपस्या कर रही थी और उनके द्वारा ये भेजा हुआ फल जो था उनको तपस्या के रूप में मिला और पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से राम जी और हनुमान जी में आध्यात्मिक रिलेशन है, आध्यात्मिक भाई कहा जाता है उन्हें। सो ये छोटी सी कथा मैंने सुनी थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कथा? और अगर आपको इस संदर्भ में कुछ पता है तो जरूर बताइए। और वैसे भी ये चैनल पे अब हम डिवाइन बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप भी अपना योगदान करें इन डिवाइन बातों में। अगर आपके पास ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको वीडियो फॉर्म में बना के सबको सुना दूंगी। सो जैसे कि अंजना माई को फल मिला और हनुमान जी की प्राप्ति हुई, अब अंजना माई आपके लिए ये खोल रही है और भगवान का आशीर्वाद मिलके आपकी विश का भी फल आपको मिल सके। लेट्स सी, आज हनुमान जी को दे दे। सो आज जिसके लिए भी चिट्ठी निकाल रही हूँ, गणपति शिव जी तो है ही, आज नीम करोड़ी बाबा के नाम पे निकालती हूँ चिट्ठी। लेट्स सी किसकी इच्छा पूरी करनी है नीम करोड़ी बाबा को, यानी कि हनुमान जी के रूप में। सो ये चिट्ठी हनुमान जी के नाम पे अंजना माई खोल रही है और हनुमान जी को सुनना ही पड़ेगा। सविता पुणे, पूरा नाम नहीं समझ में आया। मैं अब लाइफ में बहुत ही खुश रहना चाहती हूँ और लाइफ पार्टनर चाहती हूँ। ये है सविता की चिट्ठी। हनुमान जी आपको तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अंजना माई आपसे बोल रही है कि सविता की चिट्ठी सुन लीजिए और इच्छा पूर्ति कर दीजिए। और ये मैंने नीम करोड़ी बाबा के चरणों में आपकी चिट्ठी रख दी है। सविता, आपके जीवन में अच्छा जीवन साथी आए और जीवन साथी के साथ आप अपना अच्छा जीवन निर्वाह करें और खुशियां आपके कदम चूमे और आपके घर में गणपति का साथ हो, लक्ष्मी जी का वास हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए ये कंटेंट नहीं था, ये आपके जीवन की एक नई यात्रा थी। करोड़ों की बातें करते करते डिवाइन बातें का एक सफर जो अब आपका शुरू हो रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं लाती रहूंगी आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई बातें, कुछ डिवाइन बातें। मैं हूं अंजना रितोरिया, बोल्ड ट्रुथ डिवाइन पावर।